एक कक्षा 12 NCERT, वो भी फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान। तो चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्विध्रुव। इसमें पहली हेडिंग क्या है? विद्युत आवेश। तो आवेश होता क्या है, इसको जान लेते हैं पहले। तो आवेश बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE, पहला सूत्र इसका होता है। फिर पूछा गया आवेश के प्रकार। आवेश होते कितने प्रकार के हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश में क्या है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम, धनात्मक आवेश में क्या है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। क्या है? आवेश के प्रकार कितने हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। ऋणात्मक आवेश क्या है? इसी प्रकार ऋणात्मक आवेश क्या है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। आवेश के गुण, आवेश के गुण देखिए। आवेश के कुछ इस प्रकार हैं। बताया नंबर 1 में क्या है? 2 आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर दूसरा, 2 असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण क्या है? किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती है। ये तीसरा हो गया इसका गुण। फिर चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है जब आवेश गति करता है तो किसी निश्चित वेग से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। पांचवा गुण क्या है इसका? जब आवेश स्थिर होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए, और फिर आवेशित करने की विधियां। आवेशित करने की हेडिंग क्या है? आवेशित करने की विधियां। हेडिंग क्या आई है? आवेशित करने की विधियां। तो आवेशित करने की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? घर्षण द्वारा, नंबर 1 कौन सी? पहली घर्षण द्वारा होती है, फिर प्रेरण द्वारा, और फिर तीसरी चालन द्वारा। तो आज हम यहाँ पर कौन सी विधि का डिस्कस करेंगे? वो है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा विधि का डिस्कस करेंगे। चलिए, घर्षण द्वारा विधि क्या है? जब 2 वस्तुएं, क्या बताया गया? जब 2 वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं। घर्षण द्वारा में क्या बताया गया? जब 2 वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है, और यह क्रिया घर्षण द्वारा आवेशन करती है। आवेशित करने की, नोट में बताया कि आवेशित करने की क्रिया में केवल इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है, ना कि प्रोटॉनों का। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही अब डेली वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तीनों के, हाई स्कूल और इंटर के दोनों के पाओगे यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन।